नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में जो भर्ती आई है उसके बारे में। ये भर्ती निकाली है यूपी के विधान परिषद सचिवालय ने और इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको लखनऊ में ही लाइफ टाइम जॉब करनी होगी। इस भर्ती में सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन का लाभ है वो यूपी के निवासियों को दिया जाएगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए वैकेंसी कौन कौन सी आई हुई है। तो समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई है 19, अपर निजी सचिव की आई है 23, समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर। वृत्त लेखक की 9 आई है। समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स की आई है 1, शोध सहायक यानी रिसर्च असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल की 5 वैकेंसी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट फीमेल की 1 वैकेंसी है। वहीं एडिटर की 1 वैकेंसी है। विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन की 1 वैकेंसी है और अनुसेवक की वैकेंसी आई है 10। इस प्रकार आपकी 10 टाइप की टोटल भर्ती आई हुई है, डिफरेंट टाइप की, जिसके लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, लेकिन आपको फीस और फॉर्म अलग अलग भरना होगा और फीस भी अलग अलग जमा करानी होगी। आरक्षण के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। यूपी के SC/ST OBC को मिलेगा, साथ ही EWS को मिलेगा। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से लिटरेचर में या फिर किसी भी सामाजिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर रखी हो और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिकेशन में। अगर बात करें एडिटर की, तो एडिटर के लिए आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए लिटरेचर में या फिर सामाजिक विषय में और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए संपादन में, अनुवाद लेखन में या फिर सारांश लेखन में। वृत्त लेखक की बात करें तो इसके लिए आपने 12th पास कर रखा हो और आपको हिंदी स्टेनो आती हो कम से कम 140 वर्ड पर मिनट की स्पीड से और इंग्लिश स्टेनो आती हो आपको कम से कम 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर, जो कि इस भर्ती की सबसे शानदार पोस्ट है, उसके लिए आपने डिग्री प्राप्त कर रखी हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, यानी कोई भी डिग्री हो आपके पास, BA BSc BCom BFA BE BTech कुछ भी हो, BCA आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर निजी सचिव के लिए आप ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपको हिंदी स्टेनो आती हो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, साथ ही आपको हिंदी टाइपिंग आती हो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। इसके अलावा आपने नीलिट से यानी जो पहले डोएक था उससे CCC सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा हो या फिर इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए आपने अकाउंटेंसी सहित BCom कर रखी हो या इसके समकक्ष कोई डिग्री हो और O लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट के लिए आपने लिटरेचर या फिर सामाजिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर रखी हो और किसी शोध पुस्तकालय या फिर विधानमंडल पुस्तकालय में कम से कम 3 साल का शोध कार्य का या सर्विस का अनुभव होना चाहिए। सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल के लिए आपने 12th पास कर रखा हो। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन 59 kg होना चाहिए, सीना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और ये फुलाने के बाद हो जाए 91 सेंटीमीटर। वो कैडेट जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, PSC, प्रांतीय रक्षक दल, NCC, होमगार्ड इनका अनुभव है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये तब होगा जब 2 कैंडिडेट के नंबर बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है। सिक्योरिटी असिस्टेंट फीमेल के लिए आप 12th पास हो। हाइट आपकी मैदानी क्षेत्र वालों के लिए 52 सेंटीमीटर, वहीं पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच में हो। अनुसेवक यानी चपरासी के लिए आप 5वीं पास होने चाहिए। वेतनमान की बात करें तो इसमें विशेष कार्याधिकारी प्रकाशन के लिए 78,800 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा, संपादक के लिए 56,100 वाले ग्रेड में, वहीं वृत्त लेखक के लिए 56,100 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो 47,600 वाले ग्रेड में है। वहीं अपर निजी सचिव की भर्ती भी 47,600 वाले ग्रेड में रखी गई है। अगर बात करें समीक्षा अधिकारी की लेखा की तो इसके लिए 47,600 वाले ग्रेड में आपको शामिल किया जाएगा। रिसर्च असिस्टेंट को 35,400 वाले ग्रेड में शामिल किया गया है। सिक्योरिटी असिस्टेंट मेल फीमेल को 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। अनुसेवक यानी चपरासी को 18,000 वाले ग्रेड में शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं अधिमानी अर्हता, यानी जो बात आ रही थी कि उनको अधिमान दिया जाएगा। तो देखिए अधिमानी अर्हता वो होती है कि अगर आपके बराबर नंबर आ गए तो उन कैडेट को जिनके पास प्रादेशिक सेना में एक्सपीरियंस है या फिर NCC का B सर्टिफिकेट है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है अच्छे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी?
जब आपके मेरिट में बराबर नंबर आते हैं तब। अगर मेरिट में आपके नंबर ज्यादा हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2020 को। इसमें विशेष कार्य अधिकारी प्रकाशन के लिए 30 से लेकर 40 साल, बाकी संपादक के लिए 21 से 40, वृत्त लेखक के लिए 22 से 40, समीक्षा अधिकारी 21 से 40, अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, लेखा शोध सहायक, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 21 से लेकर 40 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। वहीं चपरासी के लिए 28 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। अपर एज में रिलैक्सेशन यूपी के SST OBC को 5 साल का, यूपी के स्पोर्ट पर्सन को 5 साल का, यूपी राज्य के कर्मचारियों को 5 साल का और यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों को 5 साल का दिया जाएगा। बाकी माध्यमिक के विद्यालय में कार्यरत जो यूपी के कर्मचारी हैं उनको भी 5 साल का दिया जाएगा और बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो साथ ही विज्ञप्ति जारी की है उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ ने 17 सितंबर 2020 को। ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 28 सितंबर, यानी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। फीस आप ऑनलाइन 13 अक्टूबर तक जमा करा सकते हैं, वहीं फाइनल एप्लीकेशन आप 16 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन फॉर्म भरने की, तो इसमें 3 स्तर होंगे। पहले आप अप्लाई पर लिंक पर जो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही आपको यूपी विधान परिषद की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे। फीस का पेमेंट करने के बाद जब आपकी फीस पे हो जाएगी SBI कलेक्ट के थ्रू, आप अपनी ट्रांजैक्शन ID और जनरल नंबर नोट कर लेंगे और उसके बाद आप जो फॉर्म की बाकी बची हुई फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपना फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। ऑनलाइन फीस की बात करें, अगर हम आपकी फीस कितनी जमा होनी है, तो आपको प्री एग्जाम और मेन एग्जाम दोनों के लिए अलग अलग फीस देनी होगी। फीस जनरल कैटेगरी यानी सामान्य अनारक्षित कैटेगरी के लिए 1050 रुपए है, यूपी के OBC के लिए 1050 रुपए है, यूपी के SC ST के लिए है 800 रुपए, वहीं EWS के लिए है 1050 रुपए। PH कैडेट को केवल 50 रुपए प्रोसेसिंग फीस देनी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कैडेट भूतपूर्व सैनिक अपनी कैटेगरी के अनुसार फीस जमा कराएंगे। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो अनुसेवक की भर्ती है, चपरासी की भर्ती है, उसको छोड़ के बाकी जो वैकेंसी है उनके लिए एक ही टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, यानी प्री एग्जाम उनके लिए सेम रहेगा। केवल जो चपरासी की जगह है उसको छोड़ दिया जाएगा। बाकी सबके लिए कॉमन एग्जाम रहने वाला है प्री एग्जाम, और उसके बाद मेन एग्जाम वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग आयोजित कराया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम आपको बता देते हैं कि वैकेंसी के अगेंस्ट 13 गुना कैडेट को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी प्री एग्जाम में जो पास होंगे उनको 13 गुना की संख्या में बुलाया जाएगा मेन एग्जाम के लिए। जो आप OMR सीट भरेंगे उसके लिए केवल आप ब्लैक बॉल पेन का ही प्रयोग करेंगे और कोई प्रयोग नहीं करेंगे, और व्हाइटनर, ब्लेड या रबर का प्रयोग मान्य नहीं होगा। SC ST के कैंडिडेट के लिए कम से कम 35% मार्क्स आपको लाने होंगे सभी, यानी प्री एग्जाम और मेन एग्जाम में। वहीं जनरल कैटेगरी OBC के लिए 40% निर्धारित किया गया है। तो SC ST वालों को 35%, OBC जनरल को 40% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो साथ ही ये थी जानकारी यूपी विधान परिषद सचिवालय में जो भर्ती आई है डिफरेंट टाइप की, उनके बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखना। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।